पहले जन्माष्टमी के इस पावन शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस अवसर पर नारायण अग्रवाल जी जो बहुत बड़े कवि हैं, इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है और उस पर मुझे अपना भजन गाने का अवसर मिला। जो इन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इनको। और इन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा रखा है, क्योंकि मैं तो एक नृत्यांगना से अभिनेत्री फिल्म जगत की, और फिर मैं एक सांसद बनकर काफ़ी मथुरा वृंदावन में ब्रजवासियों के बीच रह रही हूँ मैं, और उनका सेवा कर रही हूँ। और इसके बीच में मुझे एक गायिका के रूप में पता नहीं इनको कैसा नज़र आया मेरे ऊपर, तो इन्होंने मुझे एक भजन इतने सारे दिए थे कि मुझे मेरे ऊपर भरोसा कर कर मुझे दिया और मैंने सब गाया है। तो आई होप यू रियली लाइक्ड माय सिंगिंग। मैं वैसे सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन भजन गवाया है इन्होंने और मैंने गा लिया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। सारे एक एक गाने बहुत अच्छे हैं। तो अभी भी हर साल मेरे से गवाते हैं। इस बार भी झूले के ऊपर जो राधा कृष्ण के जो झूला उत्सव जो हर जगह इस वक्त इस महीने में होता है, सावन के महीने में, उसी के ऊपर है ये गीत। सो दैट्स वेरी नाइस एंड आई एम श्योर यू विल ऑल लाइक इट। आप लोगों को अच्छा लगेगा ये गीत। मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर आप देंगे तो मैं नहीं गा सकूँगी, बिकॉज आई एम नॉट अ सिंगर, आई टेल यू वेरी क्लियरली, बट आई हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ वॉइस एंड आई लव टू सिंग। सो उसके बहुत प्रेरणा मिलती है जब ये बोलते हैं कि गाना गाने का है, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लिटिल प्रैक्टिस एंड देन सिंपल ट्यून में बना देते हैं तो मैं गा लेती हूँ। नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कर देते हैं, बिकॉज सो मच ऑफ टेक्निकली आजकल बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उसमें काफ़ी पॉलिश हो जाता है। वैसे मैं और भी इम्प्रूव करना चाहती हूँ अपने सिंगिंग का। प्रैक्टिस भी करती हूँ मैं, तो संस्कृत का भी काफ़ी अच्छे श्लोक वगैरह मैं गाती हूँ। तो मेरा मन है और भी कुछ गाने का, नॉट ओनली लोक संगीत टाइप ऑफ थिंग, प्लस सम मोर लाइक संस्कृत का। हरे कृष्णा। जो कुछ मैं करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, खुशी भगवान राधा कृष्ण की कृपा से होता है, उनकी प्रेरणा से होता है और सदैव वो प्रेरित करते हैं। और वो प्रेरणा हमसे होते हुए नहीं, हेमा जी से होते हुए मुझ तक आ जाती है क्योंकि उन्होंने जब हमने इनकी सीडी निकाली थी जिसमें सारे लीजेंडरीज थे, पंडित जसराज जी थे और राजन साजन मिश्र थे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया थे, पंडित शिव कुमार शर्मा थे, देश के दिग्गज मतलब लीजेंड्स उन्होंने कंपोज किया था। तब भी ये भरोसा भगवान की कृपा से, उनकी कृपा इन पर है और उन्हीं की कृपा हम पर है। तो हेमा जी ने उसकी प्रैक्टिस की और गाई और सबको उसमें रस मिला। तो दरअसल जैसा कि हेमा जी ने कहा कि कोई प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं है, पर मैंने हरदम ये माना है और ये जाना है, जितना मेरा अध्ययन है, जितना मेरा ज्ञान है, कि भक्ति में भाव प्रधान है। अगर आपके पास भाव है तो आप कीर्तन करें, संकीर्तन करें, भजन गाएं, गीत गाएं, उसमें ऐसा रस आएगा कि हृदय आनंदित हो जाएगा और आत्मा को शांति मिलेगी और चेतना को शांति मिलेगी। तो मैं कुछ नहीं करता, मेरे जितने भी भक्ति पद हैं, लगभग 1000 भक्ति पद हैं, मैंने कभी नहीं लिखा। ठाकुर जी ने जब कृपा करी, जहाँ कृपा करी लिख ली। प्रयास करने से कभी कुछ नहीं बना, आप प्रयास बनता है। मैंने बहुत पहले सोचा कि हेमा जी को गाना है। जन्माष्टमी मेरा एक नियम है कि हम दोनों, हेमा जी और मैं, ठाकुर जी को इसी प्रकार से अपनी अर्चना करूं, पूजा करूं, प्रार्थना करूं, स्तुति करूं, वंदना करूं, ये भजन के रूप में करूं और गीत के रूप में करूं, मंत्र के रूप में करूं। तो ठाकुर जी कुछ ना कुछ भगवान श्री राधा कृष्ण कृपा कर देते हैं और हम लोग कर लेते हैं। इससे अधिक और क्या कहें। और जब ये ब्रज की सेविका हैं, ब्रज की दासी हैं, तो भगवान क्यों ना कृपा करेंगे। आप पर ज़्यादा है, हम पर कम है। नहीं नहीं, अरे हम सब पर एक ही
देखिए हेमा जी प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभा की धनी हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज एक ड्रीम गर्ल से लेके ठाकुर जी के चरणों में, जैसे हेमा जी ने बताया, एक नृत्यांगना के रूप में, आज जब हेमा जी राधा के रूप में, यशोदा के रूप में, तो हेमा जी पे कृपा तो ठाकुर जी की बढ़ती जा रही है। और हेमा जी के बारे में शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हेमा जी हर तरह से और भी प्रतिभा है, और भी आगे बहुत कुछ करेंगे। आई मीन जो भी गाना चाहे ज़रूर गाएं, थोड़ा बहुत गाना सीख लेना चाहिए, फिर मन से दिल से गाना चाहिए, दैट्स ऑल। विद अगर भक्ति का गीत है तो भक्ति रस के साथ गाएं, अगर रोमांटिक गाना है तो रोमांटिक मूड में गाएं, तो वो बराबर फिर जम जाता है, देन देर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन। अभी देखिए मेरा सारे बैले में सुरेश वाडकर जी ने बहुत सारे गाने गाए, इतना सुंदर गाते हैं कि आई गेट इंस्पिरेशन, आई फील लाइक आई ऑल्सो वॉन्ट टू सिंग लाइक दैट, बट आई कांट सिंग, बट he has made it so simplified my singing, so I am able to sing. वैसे अनूप जलोटा जी इतना सुंदर गाते हैं, भजन के सम्राट हैं वो, ऐसे शंकर महादेवन जी, there are so many singers, they are all great, I mean भजन singers I am talking about। उसके अलावा भी आजकल कितने नए नए उभरते कलाकार हैं, मैं मथुरा में भी देखती हूँ, बहुत अच्छे गीत गाते हैं। It's really wonderful to hear the youngsters singing so good, and गाना चाहिए आगे and especially the young ones should come and learn this music। मैं भी जितना भी अभी ये जो गाना अभी आज जो रिलीज़ हो रहा है, जिस I was practicing with the music director, that time my granddaughter was with me, Radhya, Isha's baby, so she also knows this song। Oh, that song, so she पूरा गाना गा के बताती है, so we feel like recording her voice, because she is able to remember the whole song and she's singing with me. She's only 5 years old, so like that we can inspire the children also to participate in singing। Absolutely. Very Yes, well said, and then especially when they go to sleep, if you are putting them to sleep in the night, you can sing all these shlokas, so it gets registered in their mind, and then they will repeat it in the morning naturally। It's a very good thing। It's a momentous occasion because हेमा जी and I go a long way back। उनकी पहली फिल्म जो थी आवारगी, which she produced, I think आवारगी and Marg, both the music compositions were done by me, and she gave me a call and said, Anuji, will you come and release my single? I said, it will be an honor and a privilege। हेमा जी is not only a great actor, a politician, a dancer, absolute fabulous। Her love for her craft has been fabulous, and her belief and her respect and her love for Lord Krishna is there for all to see। Hema ji, when you meet her, it's always when we meet her, we say Radhe Radhe, and she's releasing a song which is composed by Mr. Vivek, and Kavi Narayan ji has written the. Thank you Kavi for Narayan ji has inviting us here. Kavi Narayan ji has written the song, and I'm looking forward to her singing, because one thing about Hema ji which I think I should add is when she decides to do something, she does it to the best of her ability and she gives it her all. She's a huge motivation for me and for loads of people, where through her hard work and dedication, she makes us realize that you can do it, you can achieve your target, you can come up in life again and again and again if you put your mind to it, and that is what Hema ji is। So I'm very proud to be here to release a singer, looking forward to the music composition by Mr. Vivek and Kavi ji's beautiful words and Hema ji's voice, which I really am looking forward to। She's got a very sweet, soulful voice, a great ear for music, and I'm privileged to be here।